जय हिंद दोस्तों। 16 जुलाई से शुरू बिहार एग्ज़ाम में इतिहास से यही 20 सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए इतिहास का 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में आप लोग देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है। एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। तो आप लोग 5 मिनट की वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। ये 20 सवाल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ओके ना। आप लोग देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस का पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा। तो चलिए, पहले नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूछ रहा है क्या पहला नंबर का प्रश्न में कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक कौन थे जो आपसे पूछा है। तो एक का आंसर अगर पता है दोस्तों तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके ना। तो एक का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। 1, 2 एवं 3 अशोक, कनिष्क एवं हर्षवर्धन है जो कि बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। ओके ना। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे जो कि आपका 2024 में पूछा जा चुका है। ओके ना। देखिए, दूसरा प्रश्न है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। तो किस स्थान पर पाई गई थी दोस्तों, देखिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्या बोल रहा है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। तो किस स्थान पर पाई गई थी, यह आपका पूछा गया सवाल है। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 2 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा स्थान पर पाई गई थी। ओके ना। चलिए, इसी प्रकार से हम लोग 3 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है जो आपसे पूछा है। और ये भी क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 3 नंबर का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना। इलाहाबाद, कुंवर सिंह, ये जो है आपका सही सुमेलित युग में सुमेलित नहीं है। ओके ना, ये आपका गलत सुमेलित थे। चलिए, इसी प्रकार से हम लोग 4 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय कौन था दोस्तों, जब भगत सिंह को, सुखदेव सिंह को, राजगुरु जी को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था जो आपसे पूछा है। और ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। ओके ना। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। अगर आपको भी इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करने से आपका कंफ्यूजन दूर होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके ना। चलिए, तो 4 नंबर का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन था। ओके ना, लॉर्ड इरविन था। जब भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी तब भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड इरविन था। ओके ना। इसी प्रकार से हम लोग 5 नंबर का प्रश्न देखेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। तो कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था जो आपसे पूछा है। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ओके ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था जो कि गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा जा चुका है। आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं ये सारे सवाल, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। ओके ना। 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे दोस्तों। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 6 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, पूरा पाषाण काल में। ओके ना, पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। चलिए, हम लोग 7 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। तो कौन नहीं था दोस्तों। तो 7 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ये भी क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके 2024 में पूछे गए हैं। 8 नंबर का प्रश्न दिखा रहा है कि मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन है दोस्तों। तो अन्नागार है।
ओके ना, 8 का आंसर आपका बी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए दोस्तों? तो 9 का आंसर आपका ए हो जाएगा, श्रावस्ती में दिए। ओके ना। इसी प्रकार से हम लोग 10 नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? तो कौन शासक ने जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास ले लिया? ये आपका 2010 में सवाल आया हुआ है, पुराना सवाल है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ओके ना। इसी प्रकार से हम लोग 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ओके ना। इसी प्रकार से हम लोग 12 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ओके ना। आप लोग चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे रोज वीडियो देखने के लिए। 13 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? तो कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? तो 13 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर है जो कि सैंधव स्थल पंजाब में है। ओके ना। इसी प्रकार से हम लोग 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि महावीर तीर्थक में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो महावीर कितने तीर्थकरों में से अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं? तो 14 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। 24 तीर्थकरों में से अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं महावीर। ओके ना। इसी प्रकार से हम लोग 15 नंबर का सवाल देखेंगे। सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? तो 15 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ऋग्वेद है जो कि आपका सबसे पुराना वेद है। ओके ना। इसी प्रकार से हम लोग 16 नंबर का प्रश्न देखेंगे जो कि आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2010 में पूछा गया है। बोल रहा है कि प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो 16 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। कराची अधिवेशन 1931 में पारित किया गया। ओके ना। चलिए इसी प्रकार से हम लोग 17 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? तो 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था दोस्तों? ये सवाल आपका ऊपर आया था। ओके ना। आप लोग 17 नंबर का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्भूत एक मंत्र है? यानी किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया एक मंत्र है जो आपसे पूछा है? तो 18 के आंसर आपका बी हो जाएगा। मुंडकोपनिषद प्राचीन भारतीय शास्त्र से एक लिया गया मंत्र है, सत्यमेव जयते। ओके ना। इसी प्रकार से हम लोग 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो 19 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। अथर्ववेद बताता है जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में। आपका लास्ट सवाल हो जाएगा 20 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो 20 का आंसर आपका बी हो जाएगा, गौतम ने प्रचारित किया था। तो आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपका 20 में से कितना आंसर सही हुआ दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए मैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का लाऊंगा क्योंकि अब टाइम है सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ने का और सेट लगाने का। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।